गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, लाइव होने का टाइम आ गया है, हो चुका है। कृपया आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए। गुड आफ्टरनून एवरीवन, लाइव सेशन 4 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं राहुल सिविल इंजीनियर, मैं लाइव प्रत्येक दिन आ रहा हूं। आप लोग को कोई भी प्रश्न हो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। दीपक जी गुड आफ्टरनून, हसन गुड आफ्टरनून, अंजलि गुड आफ्टरनून, रिंकू गुड आफ्टरनून, हिना गुड आफ्टरनून, शुभम गुड आफ्टरनून, हसन मैं सिक्योरिटी का जॉब करता हूँ, अभी मन नहीं लग रहा है, क्या करूँ। हसन जी गुड आफ्टरनून। हसन जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कितने साल से सिक्योरिटी का जॉब कर रहे हैं। यदि आप नए हैं तो सिक्योरिटी का जॉब करना अच्छा नहीं है। फ़िलहाल में जॉब नहीं मिल रहा है तो लग गए हैं, ठीक है, लेकिन दूसरा जॉब ढूंढिए। ओके, दूसरा जॉब करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सिक्योरिटी तो लास्ट मोमेंट में भी आप कर सकते हैं। जैसे आपका उम्र जब ढलने लगेगा तब भी आप सिक्योरिटी का जॉब करेंगे तो उतना ही पैसा मिलेगा जितना आज आपको करियर की शुरुआत में मिल रहा है। तो इसके लिए बेहतर यही है कि आप जितना जल्द हो सकता है सिक्योरिटी का जॉब छोड़ दें। इस बात पे मैं आपको एक शायरी सुनाता हूँ। काम ओ नहीं जो बस थका दे, काम ओ नहीं जो बस थका दे, काम ओ जो कुछ बना दे, हर दिन थोड़ा बेहतर हो, ऐसा हुनर मुझे सिखा दे। ओके, तो ऐसा काम कीजिए कि हर दिन आपको कुछ न कुछ सीखने को मिले। अभी सिक्योरिटी का जॉब आप करेंगे तो वहाँ पे जाकर बैठना रहता है, बैठ के आप अपना टाइम वेस्ट कर देंगे। अगर आप कुछ तैयारी कर रहे हैं 1-2 साल 3 साल तो बेटर है। अगर नौकरी के पर्पज़ से कर रहे हैं, पैसा के पर्पज़ से कर रहे हैं, तो आप सीखने वाला जॉब कोई भी ढूंढे। जैसे आप इस समय बहुत तेज़ी से रिक्वायरमेंट है टाइल्स मेसन का, वो भी कर सकते हैं। फिटर फैब्रिकेटर लाइन में भी जा सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन में भी आप सीख सकते हैं। ये सब में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। जैसे आप इलेक्ट्रीशियन का जॉब सीखे तो उसमें फोरमैन बन जाएंगे, सुपरवाइज़र बन जाएंगे। तो ये सब स्कोप है, ठीक है। ये नहीं कि आप बस सिक्योरिटी का जॉब करके आराम का नौकरी मिल गया करते जाइए। अभी नहीं मालूम पड़ेगा आपको, वो जब आपके शादी हो जाएगा, लड़के हो जाएंगे, फिर मालूम पड़ेगा कि ये जो 10 साल पहले आपको पेमेंट जो मिलता था वो अभी भी वही मिल रहा है। हो सकता है उससे कम भी हो जाए, ठीक है। तो बेहतर होगा आप ये जॉब छोड़ के कोई टेक्निकल जॉब का प्रयास कीजिए। ओके,
तो मेरा सलाह यही है, आप जितना जल्दी हो सकता है कि आप वो जॉब छोड़ दें और टेक्निकल जॉब पकड़ें। यहाँ तक आप कंस्ट्रक्शन में वॉचमैन से अच्छा है कंस्ट्रक्शन का लेबर का काम करें, क्योंकि उसमें भी स्कोप है। लेबर से काम करके आप मेसन में जा सकते हैं, मेसन से फोरमैन बन सकते हैं। अगर शटरिंग का काम करें शटरिंग फोरमैन बन सकते हैं, सुपरवाइज़र बन सकते हैं। तो वॉचमैन से बहुत बढ़िया है। वॉचमैन आज जो सैलरी मिल रहा है 10 साल बाद भी वही सैलरी मिलेगा। आपके लाइफ ख़त्म हो जाएगा लेकिन सैलरी का इंक्रीमेंट नहीं होगा, वही रहेगा, क्योंकि वो वॉचमैन का एक फ़िक्स सैलरी होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हर कंपनियां, मतलब कंपनी का एक स्टैंडर्ड होता है, उसी के अकॉर्डिंग रखती हैं। ठीक है, तो ग्रोथ ज़्यादा नहीं है, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, थैंक यू। सेकेंड, राज गुड आफ्टरनून। मैं गुड आफ्टरनून इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अफ्रीका में रहता हूँ। यहाँ पे अभी दोपहर का 1:30 बजे है। इंडिया में आई थिंक 1:30, 2, 3, 5 बज चुके होंगे। तो इसके लिए मैं गुड आफ्टरनून बोल रहा हूँ। आप लोग गुड इवनिंग भी बोल सकते हैं, ओके, क्योंकि वहाँ शाम हो गया है। हरिंदर जी गुड आफ्टरनून। अजय गुड आफ्टरनून। अनंत गुड आफ्टरनून। सुरेंद्र गुड आफ्टरनून। अनंत जी का सवाल है, मैं सिविल इंजीनियर का जॉब 2 साल से कर रहा हूँ, एक बिल्डर के पास लगा हूँ। तो अनंत जी, आप बिल्डर के पास 2 साल से काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से वहाँ जॉब करना अच्छा नहीं है। अभी फ़िलहाल में लगे हैं तो ठीक है, क्योंकि शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जॉब आपको मिल गया है, बहुत अच्छा, लेकिन ट्राई कीजिए कॉन्ट्रैक्टर के पास जाने के लिए। वहाँ पे जाएंगे तो आपको सीखने को मिलेगा। जैसे 3-4 साल आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप कहीं भी जा सकते हैं, ओके। तो आप जितना जल्दी हो सकता है वो बिल्डर के पास से हट जाइए। वहाँ पे सीखने को कुछ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि छोटा बिल्डर है, कॉन्ट्रैक्टर रखा होगा, वो लोग आके काम करके चले जाते होंगे। आप बस देख जाके वहाँ पे एक सुपरवाइज़र के तौर पे काम करके चले आते होंगे। आपका टाइम ऐसे निकलते जा रहा है। तो बस रोज़ का एक ही काम होगा, जाएंगे वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत देखेंगे, चले आएंगे। उस तरह से आपका इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। जब तक आप अपने ऊपर काम को लेके आत्मनिर्भर होकर करवाएंगे नहीं, जब तक आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए कॉलम को कॉस्टिंग कराना है, दूसरा आया शटरिंग कर दिया, आके दूसरा भर दिया, आप वहाँ पे हैं खड़े हैं देख के, कुछ वहाँ जाके चेक नहीं किए, नहीं आपको समझ में आएगा। जब तक आपको के ऊपर जिम्मेदारी नहीं आएगी कि ये कॉलम ओलंबा में है कि नहीं है, शटरिंग प्रॉपर है कि नहीं है, सेंटर लाइन से काम हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये बात है। अगर आप
कंट्रैक्टर के पास जाएंगे तो प्रेशर आपके ऊपर रहेगा, जितना प्रेशर आपके ऊपर रहेगा उतना ही आप समझदार होंगे। तो आप लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाइए, वहाँ CV शेयर कीजिए, वहाँ पे बहुत सारे जॉब का स्कोप है। naukri.com पे भी आप अपना CV भेज सकते हैं, वहाँ से भी कॉल आएगा आपको। फ्रेशर का भी रिक्वायरमेंट रहता है, ऐसा नहीं है कि आप नया हैं तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको जॉब मिल सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो आप ट्राई कीजिए, लेकिन वो बिल्डर के पास से जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी वहाँ से निकलिए। बड़ा बिल्डर रहता है तो वहाँ पे भी प्रेशर रहता है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सब बिल्डर एक ही जैसा है। अभी छोटा आप बता रहे हैं तो वहाँ पे मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी शुरुआती में 1-2 साल समय निकाला था, तो मेरे को मालूम है। तो मैं तो 1 साल करके छोड़ दिया था उसको, दूसरी जगह में मैं अप्लाई किया, वहाँ हो गया था कंट्रैक्टर के पास, तो वहाँ मैं काम किया, ठीक है। तो आप भी जितना जल्दी हो सकता है वहाँ से निकलने का प्रयास कीजिए। जॉब मत छोड़िए, जॉब छोड़ के अगर जॉब ढूंढेंगे तो मिलना मुश्किल हो जाएगा। जॉब पे रह के जॉब ढूंढिए। ओके। इंटरव्यूअर क्या क्या पूछता है वो सब यूट्यूब में आपके प्रश्नों का, आपके आंसर का जवाब मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप क्वेश्चन एंड आंसर का ट्राई कीजिए। ओके। ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यूअर क्वेश्चन एंड आंसर को आप गेट कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, ताकि आने वाले समय में आप किसी इंटरव्यूअर के सामने जाए तो नर्वस ना हो। ओके। अभी यहाँ 1:30 बजे हैं, लंच टाइम है मेरा, उसी समय मैं लाइव आया हूँ। अब प्रत्येक दिन आया करूँगा। आप लोग का जो भी प्रश्न रहेगा आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से, मैं प्रत्येक दिन लाइव आया करूँगा। और आनंद जी, आपको नौकरी मिल गया है बिल्डर के पास, बहुत अच्छा है, आप करते रहिए, लेकिन जल्द से जल्द वहाँ से निकलने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तभी सीखने को कुछ मिलेगा। अगर सीखने का इरादा है तो जैसे आप सोचेंगे वैसे आपको यूनिवर्स बोले तो ब्रह्मांड आपको वैसे ही देगा। जैसा इंसान सोचेगा वैसे ही मिलेगा। तो अगर आपका इरादा मजबूत है, तभी आप प्रश्न किए हैं। अगर इरादा मजबूत है तो सफलता अवश्य मिलेगी। इसी बात पे मैं आपको एक शायरी सुनाता हूँ। अब सीखने का इरादा है, जिंदगी को नया मोड़ देना है। मेहनत तो पहले भी की थी, अब कुछ करके भी दिखाना है। इसी बात पे आप अपना इरादा पक्का बना के रखिएगा और ट्राई करते रहिएगा, हार मत मानिएगा। अभी लाइव सेशन का एंड होने का समय भी हो गया है, 10 से 15 मिनट में लाइव आता हूँ। थैंक यू एवरीवन, गुड आफ्टरनून सबको।